नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों आज का विषय थोड़ा सा अलग है। आज का विषय हम बात करेंगे सुख समृद्धि कैसे कदम चूमेगी, क्या करेंगे। तो आज का विषय बहुत अलग है और बहुत जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर मेरे अंत तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का जो नए नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों यह होगी कि हिंदू धर्म शास्त्रों में कि पति पत्नी दोनों एक साथ दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों अभियुक्त और किसी ज्ञात अभियुक्तों को प्राप्त होता है। तो आज की यह दो और वह पूरी महिलाओं के लिए हम महिलाओं अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं और जिम्मेदारियां भी हमें बहुत सारी निर्वाह करनी होती है कि बच्चों के कहीं पति सास ससुर रिश्ते को निभाना पड़ता है। हम महिलाओं को बहुत सारे रिश्ते ध्यान से निभाने पड़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ पति की तरह की और के लिए बहुत सारी बहनों हमारे जो कि प्रश्न करते हैं कभी कभी तो कम नहीं चल रहा है, उनको उन्नति नहीं हो रही है, उनको वृद्धि नहीं हो रही है। उनके हस्बैंड कितना भी काम कर ले, कितना भी कुछ करने का प्रयास करे लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाते। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और दावे के साथ कहते हैं कि ये प्रतिदिन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो आपको परास्त कर सके। निश्चित रूप से वाहित व पूरे धैर्य के साथ इन कामों को करें और अंत तक बने रहें। इस बार आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक बार करके देखिए। वीडियो के नीचे देखिए लगभग 1 2 3 ऐसे कमेंट वीडियो के नीचे ही होते जितने लोग यह बताते हैं उनको हो रहा है और आपको तो अवश्य करें क्योंकि ये तो पूरे देश के अनुसार तो बिल्कुल ही निर्धारित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अवश्य करें क्योंकि आपको ऐसा करना चाहिए। आपके निकलते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपके पति कितना भी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं और वो ऊंचाई को छू नहीं पाते हैं तो जब मैं काम बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और पूरा देखिए। थोड़ा थोड़ा सुनिएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आप काम कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो पति से भी करवा सकते हैं, चाहे तो बच्चों को भी बता सकती है, बच्चे भी खुद कर सकते हैं। तो यह है कि आप अपने काम में कारण भले ही वह दुकान हुआ कि ऑफिस हो या फिर फील्ड वर्कर जैसा काम जिसने यह की उनको तरह की नियुक्त मिलनी चाहिए। उनको कुछ पैसे लेकर आना तो आप आसानी से अपने पति चाहिए। घर में एक समय का पता लगा लिया और बोले जब वह घर से बाहर निकलने लगे तो अपने आंगन में अभियुक्त तोड़कर पहले से ही रख ले और इस पते को लेकर के पति को नियुक्त वाले जो उसमें रख ले और अपने काम पर वह आसान उपाय आपको सुनने में रामायण में लिखा है। जहाँ राघवी रावण ने लंका पर विजय प्राप्त करना था उस समय उन्होंने वृक्ष की पूजा की, हर तरह से पूजा की, हर तरह विजय ही विजय प्रतिदिन रख पा सकती है आप, या फिर प्रतिदिन आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतिदिन समय नहीं मिलता है तो कोई कभी कभी ऐसा कुछ काम होता है हमें लगता है कि आज हो जाना है निश्चित रूप से, या फिर कभी कभी कोर्ट कचहरी से बहुत ज़रूरी बात करनी होती है जितनी ज़रूरी होता है कि हमारा काम हो जाए। इसी स्थिति में एक सिमती उपाय आप अपने पति को बताएं, वह भी कर सकते हैं और आते समय निकाल कर किसी गमले में या फिर रास्ते में कोई पवित्र दिखाने जा सकता है और कोई पवित्र जगह इसको रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वह तो सर गल जाएगा तो यह उपाय आप कर सकते हैं। और बहुत अधिक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण काम करें, बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे बच्चे को स्कूल जाते हैं तो उनको इस तरह उन्हें भी बोल सकते हैं या फिर आप तोड़ करके रख सकती हैं, समी का पाता तोड़ करके आप रख सकती हैं। और दूसरा मेरा खुद आपको सुझाव है वह यह अपने पति स्कूल जब ऑफिस जाऊंगा फिर बच्चे स्कूल जाए कम से कम उनके गेट तक छोड़ने आप स्वयं जाए। यह एक बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा दिलाती है बच्चों को या फिर पति को। तो यह काम आप अवश्य करें, भले ही आप बहुत अधिक व्यस्त हैं
लेकिन यह काम आप अवश्य करें। दूसरा काम है दोस्तों कि देखिए, जो चीज़ आप अपने पति को कह रही है वह चीज़ देखते देखते आपके बच्चे सीखेंगे और अंत में देखेंगे कि आपका परिवार एकदम जो है एक सकारात्मक परिवार होता है, एक जो कि आध्यात्मिक परिवार होता है, उस तरफ का आपकी पूरी परिवार बन जाएगा। तो यह काम आप अवश्य करें। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगी कि पति जब किसी काम पर जाते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है। सबके पतियों की बात कर रही हूँ, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो सैलरी फिक्स होती है, लेकिन उन लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जो कि फिर जॉब करते हैं, उनको प्रतिदिन बहुत ज़्यादा संट्रांगर करने पैसे लोग लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में पत्नी एक काम और कर सकती है। पति के जाने के बाद घर से पहले के बाद आपको जब समय मिले, आप हाथ मुंह धो करके कपड़े बदल करके स्वच्छ हो आने का मतलब, यदि आप भोजन करने के बाद यह काम करेंगे तो इतना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए आप जैसे कि पति को जाने के बाद यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि चाहे तो आप रामायण ले लीजिए, रामायण की 52 है, जरूर पढ़िए। संपुक्त क्या लगाना है, दीन दयाल विरद संभाली, ये सब पढ़ लीजिए। मंत्र आपको पढ़ना है, उसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और रामायण का पाठ तो आप पढ़ सकती है या गीता का पाठ भी आप कर सकती है। जैसे मेरे कहने का अर्थ हुआ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, जितना पढ़ सके आप उतना पढ़ लीजिए। लेकिन जाने के बाद, पति के जाने के बाद आप भगवान से मन में प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे पति जिस कार्य के लिए गए हैं, मन ही मन की उन्नति व गीता या रामायण का पाठ हो, उनके जाने के बाद भी घर में होता है। तो पत्नी की मैंने बताया आपको शुरू में ही, आपका भाग्य आपके पति के साथ जुड़ा होता है, पति का भाग्य आपके साथ जुड़ा होता है। कि यहाँ तक कि जो भी दान पुण्य धर्म किया जाता है, पत्नियाँ करती है, वह उनके पति के भाग्य के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा कई जगह पर हाथों के रूप में भी सुने होंगे और शास्त्रों में भी बताया गया है। तो यह काम करती है। जिस किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, धीरे धीरे उनको उन्नति होने लगती है। दूसरी चीज़ कि जब आप अपने घर में एक जैसे कि नियमों का पालन करने जा रहे हैं, जो आपके घर का मंदिर हो या गर्मी बरसात कुछ भी, आपको भगवान को स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। आप कोई पाठ करें, चालीसा करें, मत करें तो अवश्य करना चाहिए। आप जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें। आपको दूसरी चीज़ पे नहीं करेंगे तो फिर घर के सदस्य, घर के बाहर तो घर में मंदिर को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके घर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास ससुर या कोई भी है, घर में पहले प्रणाम करके ही देवता को तभी बाहर जाते हैं। आते समय, आने के बाद मंदिर में प्रणाम करके ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसा करना चाहिए। आपके घर के मंदिर में भगवान का वास हो, निवास हो, उसके लिए आपको प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना, भगवान के सारे आपको जरूर करना चाहिए, सारे काम आपको करना चाहिए। अब यह कोई बहुत बड़ा, आप इसको 5 मिनट, और परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन को 5 मिनट करना तो बनता है। इसलिए इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर हर एक चीज़ दिया है, तो आपको 5 मिनट बैठकर ध्यान करने में क्या जाता है। 5 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा करें, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसी वजह से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा अवश्य करना चाहिए आपको। पति जब घर से बाहर जाए या फिर किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं, तो इस समय आपको अपने घर के बाहर सबसे पहले निकलना चाहिए कि पूरी तरह की टिप्पणियाँ द्वितीयों को यह काम आप अवश्य करें। अगले चीज़ की आप जानते हैं, कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि घर में साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। यदि निश्चित रूप से लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता तो पूरी कोशिश करें कि घर में साफ सफाई रखें। आपको अपने घर में धूप बत्ती या फिर कोई ऐसी जैसे दुर्गंधित द्रव्य जिसको आप घर में छिड़काव करें, यह पॉसिबल नहीं है कि कोई दुर्गंधित द्रव्य या फिर रूम फ्रेशनर वगैरह प्रतिदिन की ऐसा कुछ हो सकता है तो करें। मैं यह मानती हूँ कि जैसे कि धूप में और कुछ नहीं कर सकते तो आपको करके पूरे घर में, दोस्तों रोगी की एक दवा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप धूप अगरबत्ती पूरे घर में दिखाएं और पूरे घर को स्वच्छता बनाएं हर रोज। और घर में कपूर का टुकड़ा सुबह शाम पूरे घर में और किचन में हर एक जगह पे दिखाएं।
आप इसे करें, ज़रूर करें। इससे करने के बाद घर में रहने वालों का मन प्रसन्न रहता है, रोग बीमारियों से दूर रहता है और दोस्तों का परिवार की जो सदस्य होते हैं उनकी दूरी क्या होती है, वह परिवार होता है, वह घर होता है। तो घर से ही आपकी सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है और बंद होता है। तो अपने घर का बहुत विशेष से ध्यान रखना है। घर के बाहर जब आपके पति जाने लगे तो इसको ध्यान रखें। बहुत सारी पत्नियों की आदत होती है कि जब पति जैसे ही मेन गेट के पास पहुँचे उनकी सारी बातें तभी याद आती है। यह लाना है, वह लाना है, यह लेते आना, वह लेते आना, नहीं देखिए, इस तरह की चीज़ें, इसको स्टेप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें। ऐसा काम करना जैसे कि कोई रास्ते तक, आधे रास्ते तक पहुँचाए और आपके तुरंत रुकाइए, सुनिए लाना है, सुनिए वह लाना है, जिससे बिल्कुल मत करें। कि मन इस तरह नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे बुरी नज़र से देखा जाता है। यह सारी बातें मनगंढन ने बुरी नज़र भी होती है, आप इसको जानते होंगे। और टोक भी उसी तरह की एक चीज़ होती है जो टोक लगती है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर कोई चीज़ आपको याद आती है तो आप कॉल करके उनको बता सकते हैं, तो यह काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बीच रास्ते में रोकना है। जो चीज़ें से बिल्कुल अलग है कि आप घर से निकलते हैं किसी ज़रूरी कार्य के लिए तो आपको तो होता है, और आपके रास्ते में मिले तो होता है कि आपके घर से निकलते ही काम पूरे होने की संभावना। और दूसरी चीज़ की आपको यदि कोई सामान घर से कोई सामान लेना पड़ता है तो उस समय आपके ऊपर क्या होता है, तुरंत घर से निकलते ही बंद पृथ्वी करती है। तो बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपको करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पति का सम्मान और आदर करना, इसमें कुछ भी नहीं किया था। उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि हमें पति का सम्मान करें, वह सम्मान क्यों नहीं करे। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। आप अपने पति का, अपने घर का, अपने परिवार का सम्मान करें, हमेशा अपने पति का आदर करें। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।